friend, good morning. Have a nice day to all of you. And how are you to all? I hope you are getting well and your studies are also going to very well. प्लीज़ मुझे बताइएगा आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं। सबसे पहले आप सभी को बिलेटेड हैप्पी होली। मैं एक होली के फंक्शन में गई थी, वहाँ पे मैंने बहुत ज़बरदस्त चोट भी खाई है। उसके बाद भी मैंने सोचा आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। हमारे जिम की तरफ से ये हर साल ऑर्गेनाइज़ की जाती है, तो वहाँ पे मैं गई थी। तो ये थोड़ा सा इंजॉयमेंट है, मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये जो क्लिप है ना, ये इस व्लॉग से पहले की क्लिप है, तो ये मैंने इसमें इसीलिए ऐड कर दिया है कि जस्ट आपको दिखाऊं और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं अपनी किताबें थोड़ा सा घर पे छोड़ के गई थी। मैं भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रही थी, तो अभी जैसे कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तो फिर मैंने अभी लेके जा रही हूँ अपने घटना चक्र वगैरह, इनको लेने के लिए आई हूँ। अभी वहाँ पे हम लाइब्रेरी में करेंगे सॉल्व हिस्ट्री, ज्योग्राफी में रखा है ऑलरेडी, और पॉलिटी, और ये पीवाईक्यू का जो है 10 सालों का शिल्पी का है, इसमें क्वेश्चंस हैं। और ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं पॉलिटी के मेरे बनाए हुए इस तरीके से ये। और इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें अगर इंक्लूड करनी हो तो करूंगी। और ये एनसीईआरटी से कुछ थोड़े बहुत मुझे और चार्ट निकालने थे, वो है। और ये है मेरा करंट अफेयर की कॉपी, जिसका मैं रिवाइज करना स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। और ये क्या है, ये क्या, अच्छा ये सॉरी, ये इकोनॉमी की कुछ इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें लिखी है, इसको भी मैं ले रही हूँ। बस क्योंकि मुझे खाली हल्का सा कॉन्सेप्ट रिपीट करना है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स का ही है, तो इस वजह से इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। तो चलिए ये लेके चलते हैं। उसके साथ हम लेके चलते हैं ये चीकू, इनका नाम सैपोडिला शायद बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी है। और यहाँ पे बनाई है ग्रीन टी, इसको भी लेके चलते हैं इसमें ग्लास में डाल के। So friends, I have packed my green tea in this. So let's go. अभी जितना भी इसमें बैग में आता है इतना हम बैग में रखेंगे, और कुछ हाथ में पकड़ना पड़ेगा यार। ये आ जाएगा हमारा, ये भी आ जाएगा, ये क्योंकि वाटर लीक फ्री है, लीक नहीं होता इससे वाटर। और ये कुछ पैसा पाया है मुझे, इसको मैं रख लेती हूँ अपने पॉकेट में। और ये मेरा लिप बाम, जो कि मेरे होंठ वगैरह फट जाते हैं, तो उसके लिए है। एंड दिस इज माई चार्जर, ये तो आपको पता ही होगा किस लिए होता है। इंसानों को चार्ज नहीं करता ये, ओनली मोबाइल को चार्ज करता है। हमें चार्ज करने के लिए हमने रख ली है अपनी ग्रीन टी। तो देखो ना, लाइफ में किसी चीज का बर्डन नहीं लेना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए यार, होगा जो होगा हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा मैं मस्ती वाले मूड बना के रखती हूँ अपना। और बॉटल रख लेते हैं बस। चलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मार्केट की तरफ और मुझे करनी है कोई शॉपिंग। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ एक शू सेंटर पे, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपने लिए डेली यूज़ के लिए सैंडल। पहले तो मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहे थे, तो मुझे बिल्कुल ही बकवास लग रहे थे जब मैं हाथ में ले रही थी। ये देखो, अच्छे नहीं लग रहे थे। उसके बाद मैंने एक सिलेक्ट कर लिए हैं, और वो फिर मैंने ले भी लिए, मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो जो मैंने लिए हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर शूट कर रही हूँ कि चलिए ठीक है, व्लॉग में ऐड कर दूँगी। और फिर मैं यहाँ से चलती हूँ, क्योंकि अभी ना मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, तो फिर शूज़ पहने नहीं जाते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह, तो इसीलिए अब मैंने फिर यहाँ पे सैंडल ले लिए हैं। यहाँ से अंकल से बिल बनवाते हैं, पे करते हैं, और जल्दी से फटाफट से निकलते हैं अब लाइब्रेरी की तरफ। क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि जितना भी पढ़ो उतना कम है। लेकिन मेरा टाइम क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं जितना भी सो लूँ उतना ही कम है। मुझे इन दिनों बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तबीयत भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। आप सभी के साथ भी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि स्पेशली मैं ही बीमार हो रही हूँ या सभी लोग बीमार हो रहे हैं। प्लीज़ टेल मी। और सुस्ती भगाने के लिए क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव डे कैसे निकालें? अगर आपके पास कुछ है स्ट्रैटेजी तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर विद मी।
यहाँ पे मैं आ गई हूँ और अपनी सारी किताबें वगैरह रख रही हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट तैयार करनी होती है, क्योंकि टू डू लिस्ट तैयार करके एक ना वो मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है कि आज हमें क्या क्या करना है। फिर हम फालतू की चीज़ें नहीं देखते, उसी के हिसाब से कर लेते हैं। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा बना लेती हूँ कि वो कंप्लीट भी नहीं हो पाती है। और उसके बाद मैंने लाइब्रेरी की 3 बजे तक, और फिर मैं आ गई एक आंटी के घर पे। मेरी फेवरेट आंटी है ये, इनके घर पे मैं आई हूँ। बहुत सारी मतलब बहुत प्यार मिलता है लोगों का। होली पार्टी के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पे। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं सारी मेरे सीनियर एज के ही हैं, तो सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उनमें से एक आंटी ये भी हैं जिन्होंने मुझे होली पार्टी के लिए इनवाइट किया था। मैं उस दिन नहीं जा पाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, और फिर मैं गई थी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं हम गुंजिया, और ये होली स्पेशल होती है ना मिठाई, और ये यहाँ पे पकोड़े और बहुत सारी चीज़ें थी। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत बातें की। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, और फिर शाम होती है। आके मैंने लंच तो नहीं किया था, फिर शाम होती है तो हम बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। अभी मैं सॉल्व करूँगी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम किताबें बहुत पढ़ते हैं लेकिन हम अपना मूल्यांकन कहाँ करते हैं। जब हम अपनी किताबें अपना सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कितना प्रिपेयर किया कितना नहीं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल मतलब इस चीज़ में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती कि मुझे ऐसा लगता है मैं जितना भी पढ़ लूँ कमी रह जाती है कहीं न कहीं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुई हूँ कि आज मैंने पढ़ा है तो आज ये कमी नहीं रही। मुझे हमेशा कमी दिखती है कि पता नहीं, मतलब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती हूँ तो ये लगता है कि ये कहाँ से पूछा है, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ये कहाँ से आया है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, काफ़ी या पढ़ भी रही हूँ, फिर भी मुझे ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही हैं। या तो ये आप इसको वो कह सकते हैं प्रेशर में आ रही हूँ मैं, जैसे-जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है, या फिर मेरी मेहनत में कमी है, आई डोंट नो। लेकिन जो भी है, हम धीरे-धीरे प्रयास करेंगे, और धीरे-धीरे जब हम प्रयास करते हैं ना, एक दिन हम सफलता तक पहुँच ही जाते हैं। ये ज़रूर से मैंने सीखा है। तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं अपने एनसीईआरटी से पॉलिटी की। इसमें छोटे-छोटे बस कीवर्ड ही डाले हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कहीं किताबों में नहीं मिलती, वो एनसीईआरटी से मिल जाती है, तो मैंने सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद घटना चक्र प्लस लक्ष्मीकांत, उनमें कुछ ऐसे हाइलाइटेड टॉपिक पॉइंट मैं देखती हूँ ना, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इस तरीके से ये मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है शॉर्ट नोट्स। और देखना आप, ये 3-4 पेज पे ही मैंने पूरी पॉलिटी ख़त्म कर रखी है। और ये देखो आप, चोट का निशान आपको दिख रहा है ना, मुझे इतनी भयंकर चोट लगी थी कि मुझे मतलब होश में नहीं आया। काफ़ी टाइम के बाद मुझे होश आया था। मुझे बाद में बताया था मेरे फ्रेंड्स ने वहीं पे कि मैं बेहोश भी हो गई थी, और मैं इतनी ज़्यादा ज़ोर से गिरी कि मेरे सर में और यहाँ पे फेस पे बहुत ज़्यादा चोटें लगी उस दिन होली की पार्टी में। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, हो जाता है। अभी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ी भूख लगी तो हमने खाए पकोड़े, मिठाइयाँ प्लस चाय, शाम का टाइम है ये। और फिर हम दोबारा से बैठ गए पढ़ने के लिए, और फिर से मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी, क्योंकि अब और कुछ टाइम नहीं है, अब सिर्फ इतना टाइम है। आप अपने पीवाईक्यूज़ जितने हो सकें सॉल्व करो, जितने टेस्ट हो सके लगाओ, जितना करंट अफेयर रिवाइज़ करना है करो। बस ये एक चीज़ है, अगर आप अब इस टाइम पे ये सोचोगे कि मैं कोई टेक्स्ट बुक पढूँ, कोई स्टैंडर्ड बुक पढूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ऐसा मत कीजिएगा कोई भी। पीवाईक्यू जितने हो सके लगाओ, जितने टेस्ट दे सकें दो, और जितना हो सके घटना चक्र आपके 3 से 4 बार रिपीट हो जाने चाहिए, फिर ये आपको बेस्ट रिज़ल्ट दे सकता है। बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, वक़्त पे डिपेंड करेगा, एग्ज़ाम पे डिपेंड करेगा, है ना? उसके बाद फिर थोड़ा-सा अभी चल रही हूँ मैं, अंकल की तरफ जाना है मुझे, उससे पहले मैंने सोचा एक बनाना खा लेती हूँ, क्योंकि बनाना मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद में मुझे मैंगो भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी बनाना का सीज़न है। बनाना का तो हमेशा सीज़न रहता है, तो बस बनाना खाया, उसके बाद चलने के लिए तैयार हो गई हूँ मैं अपने अंकल की तरफ। और यहाँ पे थोड़ी सी देर बैठ के बातें-वातें करेंगे, थोड़ा मूड फ्रेश करेंगे, उसके बाद फिर से लग जाएँगे। एक एस्पिरेंट की लाइफ में क्या काम होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत एंजॉय करना, इधर-उधर घूमना, और फिर बाद में लग जाना। और ये मेरी क्यूट सी ना नीस है ये थोड़ा मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, तो ये बस ऐसे ही करती रहती है। इसके साथ मैं थोड़ा चली जाती हूँ बातें-वातें करने। उसके बाद मैं आ गई थी घर। घर आके फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ के बाद मैं चेंज कर चुकी हूँ, और फिर से बैठेंगे। अब हम लगाएँगे अपना टेस्ट, जो कि मैंने दिए आईएएस के टेस्ट लिए हुए हैं। अभी आपको दिखाऊँगी आगे। ये सब चीज़ें अभी मैं अपना सेटलमेंट कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरा पता है मुझे क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं एक जगह बैठ के नहीं पढ़ सकती। मैं कभी यहाँ डाइनिंग टेबल बैठ के पढ़ने लगती हूँ, कभी बैठक में पढ़ने लगती हूँ, कभी यहाँ नीचे बैठ के पढ़ने लगती हूँ, क्यों मुझे अलग-अलग जगहें चाहिए। मैं एक जगह बैठ के बोर होने लगती हूँ पढ़ते हुए। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? अगर होता है तो बताना मुझे। मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि एक जगह बैठ के पढ़ना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्या हो जाता है, 1-2 दिन पढ़ लेती हूँ, फिर वहाँ बैठ के पढ़ने का मन ही नहीं करता, उस जगह को देखने का भी मन नहीं करता। फिर 2-3 दिन कहीं और बैठूँगी, फिर पढ़ूँगी, फिर ऐसे-ऐसे होता रहता है मेरे साथ में। पता नहीं ये क्या चीज़ है। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरा चैनल देख तो रहे हैं,
देखते भी हैं यार, काफ़ी व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप लोग? इतना भी बुरा कंटेंट नहीं बनाती हूँ मैं यार। मतलब इतना बिज़ी शेड्यूल में से इतना टाइम निकाल के मैं एक व्लॉग तैयार करती हूँ और आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो ये अच्छी बात तो नहीं है ना, फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते ना, फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आप लोग सब मुझे सब्सक्राइब करोगे ना? So guys, थैंक यू। next I'm going to solve this test and this is the from Dhey IS और ये मैंने मंगाया है। इसकी शायद से 12 बुकलेट आई हैं। दिस इज़ द टेस्ट टू एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस एंड आई हैव दिस रफ नोटबुक। इसके अंदर हम अपने आंसर को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, देन हम आंसर निकालेंगे और फिर देखते हैं कि स्कोर क्या है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। उसके साथ ये ब्लॉग भी एंड होने वाला है। बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पे अपना टेस्ट सॉल्व करने के लिए बैठ गई हूँ और आप सभी से जाते जाते ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ अगर कोई सजेशन है आप मुझे देना चाहते हैं अबाउट द एग्ज़ाम, अबाउट माय स्ट्रेटजी, तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करते जाना। और अगर कोई सजेशन है मेरे लिए तो वो भी मैं बार बार से बोल रही हूँ, क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता इवन, और मैं भी सीख ही रही हूँ जस्ट। तो आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।